नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ फाई इक्वल टू एटी माइनस बी टी क्यूब है ना, वेयर ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू ये। फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज्ड ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड कंप्लीट स्टॉप। मतलब अपन को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, जीरो से लेके इनिशियल से लेके वो समय तक जहां तक कि वो रुक जाता है, मतलब ओमेगा 0 हो जाती है। द एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स, मतलब अपन को उस समय भी एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जब वो बॉडी रुक जाती है, मतलब उस समय पे। ठीक है, तो अपन को जो प्रोवाइडेड है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, दैट फाई इक्वल टू एटी माइनस बी टी क्यूब। तो फाई से अपन को ओमेगा मिल जाएगा। एक बार जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डी फाई बाय डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू ए माइनस 3b t²। ठीक है, तो यहां से अपन को वो समय पता लग जाएगा जब कि ये ओमेगा 0 हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको 0 करता हूं, ठीक है ना, तो यहां से देखो t अपन को कितना मिल जाता है। जैसे मैं 0 किया तो यहां से t अपन को मिल जाएगा a डिवाइड बाय 3b और इसका स्क्वायर रूट। तो ये वो समय है जब अपने पास ओमेगा जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6b t। तो देखो अपन को सेकंड पोर्शन जो है बी वाला जो है उसमें अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। ठीक है ना, किस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे। तो पहले अपन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा अपने पास देखो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 6b रूट ऑफ a डिवाइड बाय 3b। अगर मैं इसको अंदर की तरफ ले लेता हूं तो अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा, ये 2 तो बाहर रहने देते हैं, और 3b को अगर मैं अंदर ले लेता हूं तो एक 3 बच जाएगा, तो 3ab। तो ये अपने पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। कब, जब वो रुक जाता है, मतलब इस समय पे। अब अपन को चाहिए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले तो अपन लिखते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको अपन लिखेंगे डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा पाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी अपन को पता है, पाई इनिशियल कितना है, जब टी इक्वल टू जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो अपने पास 0 आ जाएगा। मतलब ये डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे अपन, पाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो फाई इनिशियल तो यहाँ से अपन को 0 दिख रहा है ना, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करूंगा फाई में तो अपने पास 0 बन गया। और t फाइनल मतलब वो वाला फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब t अपन ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे मैं ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो देखो कितना बनता है, ओमेगा इक्वल टू ये हो गया a और अंडर रूट ऑफ a डिवाइड बाय 3b माइनस b और इसका क्यूब है ये, तो a डिवाइड बाय 3b और रूट ऑफ a डिवाइड बाय 3b होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a डिवाइड बाय 3b माइनस 0, ये आएगा, है ना। तो यहां से देखो रूट ऑफ a डिवाइड बाय 3b तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ ऊपर से क्या बचेगा अपने पास, a माइनस यहाँ पे बच गया b से b कट गया a बाय 3, है ना, a बाय 3 और रूट ऑफ a बाय रूट 3b तो कट ही गया, है ना। यहाँ से ये कट गया इससे डायरेक्टली, यहाँ से अपने पास a माइनस a बाई 3 बचा। तो अपने पास जो फाइनल बनेगा दैट इज 2a बाय 3। तो 2a बाय 3 ये हो गया अपने पास एवरेज ओमेगा। अब अपन को चाहिए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अपन को चाहिए अल्फा एवरेज। तो अल्फा एवरेज होगा चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाय वही अगेन डेल्टा टी। तो ओमेगा फाइनल मतलब इस समय का ओमेगा, इस समय का ओमेगा जो कि कितना है 0, फाइनल ओमेगा हो गया 0। और इनिशियल ओमेगा देख लो, इनिशियल ओमेगा का मतलब जब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल ओमेगा हो गया a,
होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना, रूट ऑफ a बाय 3b माइनस ऑफ 0। तो यहां से देखो कितना बन गया, माइनस ऑफ a से a कट गया तो रूट ऑफ 3ab। तो ये अपने पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक।